अल्लाह की राह में खर्च करने का तरीका। अल्लाह की राह में खर्च करने का क्या तरीका कुरान मजीद में बयान किया गया है। एक, सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए सबसे पहले चीज़ तो यही है कि खर्च करने में सिर्फ अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशी हासिल करना ही इंसान का मकसद होना चाहिए। किसी को अपना एहसानमंद बनाने या दुनिया में नाम हासिल करने के लिए नहीं खर्च किया जाए। तुम जो कुछ भी खर्च करते हो उससे अल्लाह की रज़ा के सिवा तुम्हारा और कोई मकसद नहीं होता। कुरान 2:272। एहसान न जताया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि किसी को रोटी खिलाकर, कपड़ा पहनाकर, पैसे देकर एहसान न जताया जाए जिससे उसके दिल को तकलीफ पहुँचे। और यही बात हमें कुरान में भी बताई गई है। जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और फिर खर्च करके एहसान नहीं जताते और तकलीफ नहीं पहुँचाते, उनके लिए अल्लाह के यहाँ बदला है और उन्हें किसी नुकसान का डर या रौनज नहीं। कुरान 2:262। रही वो खैरात जिसके बाद तकलीफ पहुँचाई जाए तो इससे तो यही अच्छा है कि मांगने वाले को नरमी से टाल दिया जाए और उससे कह दिया जाए कि भाई माफ़ कीजिए। 3, बेहतर माल दिया जाए। तीसरी चीज़ यही है कि अल्लाह की राह में बेहतर माल दिया जाए, बुरा छांट कर न दिया जाए। जो लोग किसी गरीब को देने के लिए फटे पुराने कपड़े तलाश करते हैं या किसी फ़कीर को खिलाने के लिए बुरे से बुरा खाना निकालते हैं, उस इंसान को ऐसे ही बदले की अल्लाह से भी उम्मीद रखनी चाहिए। अगर हम ये सोचे कि कैसा भी है हम खर्च कर तो रहे हैं तो फिर अल्लाह भी आपके साथ ऐसा ही बदल रखेगा। बेशक अल्लाह अच्छी चीज़ों को पसंद करता है और बुरी चीज़ों को नापसंद। और यही बात हमें कुरान में सूरह बकरा आयत 267 में बताया गया है कि ऐ ईमान वालों, जो कुछ तुमने कमाया है और जो कुछ हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला उसमें से अच्छा माल अल्लाह की राह में दो। ये ना करो कि अल्लाह की राह में देने के लिए बुरे से बुरा तलाश करने लगो। कुरान 2:267। 4, माल जमा ना करे। और जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दुखद अजाब की खबर सुनाओ। कुरान 9:34। 5, कंजूस न हो। तुम लोग ऐसे हो कि जब तुमसे खुदा की राह में खर्च करने के लिए कहा जाता है तो तुम्हें से बहुत से लोग कंजूसी करते हैं, और जो इस काम में कंजूसी करता है वह खुद अपने ही लिए कंजूसी करता है। अल्लाह तो गनी है, तुम ही उसके मोहताज हो। अगर तुमने खुदा के काम में खर्च करने से मुंह मोड़ा तो वह तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ले आएगा और वे तुम जैसे न होंगे। कुरान 47 घंटे 38 मिनट। यह है उस ज़कात की हकीकत जो आपके दीन का एक स्तंभ है। इसको दुनिया की हुकूमतों के टैक्सों की तरह सिर्फ एक टैक्स न समझिए, बल्कि असल में यह इस्लाम की रूह और जान है। यह हकीकत में ईमान का इम्तिहान है। जिस तरह इम्तिहानों में बैठकर एक दर्जे से दूसरे दर्जे में आदमी तरक्की करता है, यहाँ तक कि आखिरी इम्तिहान देकर ग्रेजुएट बनता है, उसी तरह खुदा के यहाँ भी कई इम्तिहान हैं जिनसे आदमी को गुजरना पड़ता है। और जब वह चौथे इम्तिहान यानी माल की कुर्बानी का इम्तिहान कामयाबी के साथ दे देता है, तब वह पूरा मुसलमान बनता है। हालांकि यह आखिरी इम्तिहान नहीं है।